नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई कुछ बातें। तो लोकसभा चुनाव बेसिकली प्रधानमंत्री का चुनाव होता है और ये चुनाव आपके 2024 में 19 अप्रैल से शुरू हुआ है। तो लोकसभा चुनाव में हमें वोट देना बहुत ज़रूरी होता है और चूँकि ये छोटा चुनाव नहीं है, एक बहुत बड़ा चुनाव है और ये चुनाव आपके हक के लिए है। तो उससे जुड़ी हुई लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बातें कुछ करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या प्रधानमंत्री आपको किसको चुनना है और किस प्रधानमंत्री कैसे लोगों को आप प्रधानमंत्री चुनना चाहते हैं, या क्या वोट देना ज़रूरी है या वोट दें या न दें, तमाम प्रश्न है और तमाम प्रश्न बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 प्रधानमंत्री को हम चुनते हैं। इस चुनाव के माध्यम से हम लोग इस लोकसभा चुनाव में हम लोग सबसे पहले किसी पार्टी से सांसद के रूप में किसी पार्टी से किसी को टिकट दिया जाता है, जो हम लोग सांसद को चुनाव करते हैं और वे सांसद जो है प्रधानमंत्री को चुनते हैं। तो सवाल तो सबसे पहले ये हुआ कि सांसद को टिकट मिलता है और वे किसी पार्टी से टिकट उनको मिलता है और वे जो है क्या करते हैं, प्रधानमंत्री को चुनते हैं। जिस सांसद को हम जिताते हैं वे सांसद जाकर के प्रधानमंत्री को चुनते हैं। तो सांसद के द्वारा प्रधानमंत्री को चुना जाता है। ये तो पहला प्रश्न हो गया कि सांसद के द्वारा प्रधानमंत्री को चुनते हैं। अगला सवाल है कि वोट आप किसे दें। तो वोट जो है आपके पसंद से जो भी प्रधानमंत्री जो आपके देश में और आपके हित में और आपके लोकतंत्र के हित में जो काम करते हैं, जो आपके नज़र में बेहतर लगता हो, उनको आप वोट दे सकते हैं। हम किसी पार्टी या किसी नेता का नाम इस वीडियो के माध्यम से नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अभी आपका प्रश्न आ सकता है कि आप जो है किसी पार्टी से मिले हुए हैं और आप किसी पार्टी से मिल करके आप कुछ लिए हैं, घूस लिए हैं, इसलिए आप किसी पार्टी की तारीफ़ कर रहे हैं। तो ऐसी बातें नहीं है। हम लोकतंत्र के पक्ष में कुछ बात करेंगे, चूँकि हमारा हक है और ये छोटा मोटा चुनाव नहीं है, इसलिए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि हमारा हक जो हमें वोट के माध्यम से मिलता है, तो हमें अपने हक को लेना चाहिए और मेरा हक है, हम अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। तो ये लोकसभा का चुनाव जो आपके हक का चुनाव होता है और आप किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुन सकते हैं, आप अपने अधिकारों को ले सकते हैं। तो आप सोच समझ करके किसी भी प्रधानमंत्री को चुनें जो आपके हक के लिए काम करता हो, क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबको आज़ादी है, आप किसी को वोट दे सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र जनता द्वारा और जनता के हित में बनाई गई शासन व्यवस्था लोकतंत्र होता है। और वो लोकतंत्र जो है में जनता मालिक होती है। वो कोई भी राजा अपने मन राजा नहीं होता है, वो जनता मालिक होती है। वह जिसको चाहे उसको जो है प्रधानमंत्री चुन सकती है। तो हमें वोट ज़रूर देना चाहिए। वोट आप अपने पसंद से दीजिए, जिसको मर्जी उसको दीजिए, वोट ज़रूर दीजिए। अपने अगल बगल के लोग हैं उनको भी वोट ज़रूर बोलिए कि वोट आपको देना चाहिए, क्योंकि वोट आपका ये हक है। चूँकि आप अपने हक के लिए यदि वोट नहीं देते हैं तो आप अपना हक जो है छोड़ रहे हैं। तो वोट ज़रूर दीजिए। अगल बगल के लोग हैं उनको भी बताइए कि ये वोट आपको ज़रूर देना है, जिसको भी आपको पसंद है। शुरू में ही मैंने बोल दिया किसी पार्टी का हम नाम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आप कह सकते हैं तुरंत कि आप घूस लिए हैं। तो ऐसी बात नहीं है। आप वोट ज़रूर दीजिए जो आपको नज़र में अच्छा लगता हो। हम लोग गोपालगंज ज़िला से आते हैं। तो गोपालगंज ज़िला में चुनाव जो है 25 मई को है। 25 मई को वोट पड़ेंगे। उस दिन हमें जो है अपने जो है पूरे लोगों से बताना है और सबको जा कर के वोट देना है। जिसको भी आप वोट देना चाहते हैं दीजिए। रिजल्ट इसका फाइनल 4 जून को आएगा। देखिए, ये हक की लड़ाई है और ये छोटा मोटा चुनाव नहीं है। ये हक की लड़ाई है। हमें अपने हक के लिए वोट देना है, सोच समझ कर देना है, क्योंकि आजकल के जो सिनेरियो में, आजकल के समाज में जो चल रहा है ना, वो कुछ अलग ही टाइप से चल रहे हैं। चूँकि लगता है कि राजतंत्र आ गया है, मतलब सरकार ही जनता के मालिक हो जाती है। ऐसा कभी कभी देखने में मिलता है समाज में। चूँकि सरकार तो धरातल पर जो बड़े बड़े जो पार्टी के लोग होते हैं वो तो धरातल पर आते नहीं हैं। धरातल पर तो
जनता होती है और कुछ अधिकारियों को भेजती है, लेकिन अधिकारी वैसी बात नहीं सुनते हैं। तो हमें जहाँ तक मानना है कि हमें अपने हक़ के लिए लड़ना चाहिए और अपने अधिकारियों से अपने हक़ के लिए लड़ना चाहिए। और एक और इस वीडियो के माध्यम से हम बात शेयर करेंगे कि सरकार जो है जिस प्रकार अपना काम समय से, चाहे वो किसी तरह का काम हो, चुनाव हो समय से हो जाता है, रिजल्ट भी समय से आ जाता है, उनके मंत्री पद के भी सब चीज़ समय से हो जाता है। बाकी और विद्यार्थी के जो पेपर होते हैं वे समय से नहीं हो पाते हैं। तो मेरा मांग रहेगा सरकार से कि हमारा भी कुछ बात सुने, समय से वैकेंसी दें, समय से राज्यों में वैकेंसी मिले, समय से पेपर हो, और पेपर अगर होता भी हो तो उसमें लीक होती है तो उस पर भी सरकार को ध्यान जाना चाहिए कि समय से पेपर हो, उसमें लीक ना हो, ताकि हमारे जीवन में ऐसा होते रहेगा तो बहुत दिक्कत हो सकता है, क्योंकि समय निकल जाने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हमारा सरकार से मांग रहेगा कि हम जो है हमारा भी समय से वैकेंसी निकले और समय से हमें भी रोज़गार मिले, ताकि सब कोई रोज़गार के लिए आया है। तो बाकी इस वीडियो के माध्यम से हमें अपने रोज़गार, हमें अपने वैकेंसी, अपने मुद्दे की बात, जो भी सरकार हमारे पक्ष में बात करती है उसके हमें वोट देना है। सोच समझ कर दें। 25 मई को आपको वोट देना है और प्रधानमंत्री को चुनना है, अच्छे प्रधानमंत्री को चुनना है। जिसे भी आप पसंद करते हैं उसको चुनिए, वोट ज़रूर दीजिए, अगल बगल के लोगों से ज़रूर बोलिए। फिर जो है ऐसे हम वीडियो से कुछ और वीडियो से मिलेंगे, क्योंकि ये वीडियो के माध्यम से हमें बताना बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।